गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो आज महाराज जी का विषय चला कि दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा को हम कैसे समझें। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को हम कैसे समझें। तो जैसे साल 2 साल का बालक होता है, माँ कितनी दयालु है, कितने कृपालु है, क्या बच्चा समझ सकता है? बोलो मास्टर साहब। साल 2 साल का बच्चा माँ के कृपा को समझ सकता है? समझता है? नहीं, उसके प्यार को समझता है। माँ प्यार करती है तो रोता क्यों है? प्यार पाने के लिए। हैं? प्यार पाने के लिए रोता है। दूध ही पिला लिया, सब कुछ कर लिया, स्वेटर ही पहना दिया, क्यों रोता है? माँ के कृपा को नहीं समझता, इसलिए रोता है बच्चा। बच्चे को यदि पता लग जाए कि माँ कितनी हमारी हितैषी है तो हंसेगा, रोएगा क्यों? रोता है तो माँ के कृपा की तरफ दृष्टि नहीं है, इसलिए रोता है। दूध पिलाती है तो भी रोता है, स्वेटर पहनाती तो भी रोता है, रगड़ रगड़ के स्नान कराती तो भी रोता है। तो उसको तो लगता है कि माँ हमारे से विरुद्ध काम कर रही है, परंतु यदि माँ के भावों को पता लग जाए, भावों का पता लग जाए तो बच्चा रो नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि माँ के गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ? हंसने की जगह कहाँ है? ऐसे हम साल भर के हम लोग बालक हैं भगवान के कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई। अरे भगवान कृपा करके भेजे हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे को उन्नति में लगाने के लिए। जितने जितने साधकों का, चाहे भाई हो, बहन हो, गृहस्थी हो, साधु हो, जिनके जीवन में प्रतिकूलता आई है उनका विकास हुआ है। लगता है कि अनुकूलता आने पर हमको भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नहीं कर सकते। महाराज जी कहते कि ज्यादा धनी व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। आते हैं क्या ज्यादा धनी व्यक्ति? उनको फुर्सत ही नहीं हेलो हेलो करने से। और बहुत गरीब है, प्लास्टिक चूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, वो सत्संग बैठे हैं क्या? बीच वाले सत्संग में लगते हैं। तो हम लोग बीच वाले हैं, भगवान की कृपा है। न ज़्यादा सुख है न ज़्यादा दुख है, न ज़्यादा अनुकूलता न ज़्यादा प्रतिकूलता है, इसलिए भगवान में लगे हैं। और जितनी प्रतिकूलता आती है उतने जीवन में निखार आता है। अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन प्रतिकूलता आई है। अब मीराबाई के जीवन में इतनी प्रतिकूलता आई तो मीराबाई के जीवन में कितना निखार आया। नई वाली पुस्तक महाराज ने कल लिखा कि राजघराने की पर्दे में रहने वाली मीराबाई और अकेले चली गई द्वारिकाधीश। द्वारिका चली गई
अब विचार करो कि हम लोग अब कितनी सुख सुविधा है, लाइट, पंखा, बिजली, गर्म पानी, कमरा, सब व्यवस्था है। और आज के 500 वर्ष पहले अब मीराबाई गई होगी, उसको रास्ता कैसे पता? आज तो मोबाइल रास्ता बताती कि ऐसे 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 चले जाओ। कैसे गई कि पूरब जावे पश्चिम जावे? कुएं का पानी निकाल करके स्नान करना, जंगल में खेत में शौच जाना, कितनी प्रतिकूलता थी। तो प्रतिकूलता आई तो राजघराने की होते भी कितनी तेज निकल गई। तो अनुकूलता में साधक अभिमान में फूलता है और भगवान को भूलता है। ये दो घाटा लगता है। लगता तो है कि अनुकूलता में हमारा विकास होगा, परंतु अभिमान में तो फूलता है और भगवान को भूलता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और प्रतिकूलता में विकास होता है। मैंने स्वामी महाराज जी से एक बार पूछा, ढाले गांव में थे, तो हमारे मन में शंका आई कि माँ जितनी दयालु होती है, प्रत्यक्ष एकदम प्रमाण है, 1 लीटर दूध है, बच्चों को पिला देती है, बच्चे की पिएगी नहीं तो ऐसी सो जाएगी। तो माँ जितनी दयालु भगवान इतने हैं क्या? ये मेरे मन में शंका हुई। तो मैं स्वामी महाराज जी के पास गया, महाराज हरिदास जी, स्वामी महाराज जी कमरे पास गया। मैंने कहा महाराज जी शंका है कि माँ तो प्रत्यक्ष दयालु है, दिखाई देता है, इतने दयालु भगवान है क्या? तो महाराज जी हंस के बोले, अरे माँ तो एक जन्म की है, भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। माँ तो एक जन्म की है, भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। भगवान सर्वसमर्थ है, माँ सर्वसमर्थ नहीं है। भगवान दयालु हैं और माँ कितनी दयालु है, भगवान कितने दयालु हैं कि संसार में जितनी माताएं के अंदर दया है सब एक जगह रख दिया जाए तो भगवान के एक कण के बराबर दया नहीं है। इतनी माँ भगवान दयालु हैं। माँ बच्चे का हित चाह करके भी नहीं कर सकती, वो पराधीन है। एक बच्चा को माँ ले करके थपकी लगा रही थी, बेटा सो जा सो जा, थपकी लगावे तो बच्चा और रोए। तो ऐसे करते करते बच्चा मर गया। तो मर गया, जब उसके कपड़े खोले गए तो टोपी के अंदर बिच्छू बैठा था। अब माँ थोड़े सोचती है कि इसको बिच्छू काटे, परंतु माँ पूरी समझती नहीं बात को। माँ सर्वज्ञ नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वसमर्थ है। तो प्रतिकूलता आए बिना जीव भगवान में लग नहीं सकता, इसलिए भगवान कृपा करके प्रतिकूलता भेजते हैं। महाराज जी, प्रतिकूलता आए बिना जीव भगवान में लग नहीं सकता। हाँ, अब भागवत में ये आता है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके स्त्री पुत्र धन सब कुछ हरण कर लेता हूं। हाँ, हाँ। ये बात पता लगे तो कौन लगेगा? तो श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि भागवत में आया है कि हम जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके धन को छीन लेते हैं, कुटुंबी जनों से विच्छेद करा देते हैं। तो ये सब पर लागू नहीं होता। हाँ, ये सेठ जी ने समाधान किया है, भगवान की दया पुस्तक में ये समाधान किया कि ये सब के ऊपर लागू नहीं होता। जिनका रुपए में मोह है, कुटुंबियों में मोह है, उनको भगवान छुड़ाने के लिए ऐसा करते हैं, सब के ऊपर लागू नहीं होता। डॉक्टर सबको दवाई एक जैसा थोड़े देता है। ये नियम नहीं है कि जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका हम धन हरण कर लेते हैं, स्वजनों से दूर कर देते, ऐसा नहीं, सबके ऊपर नहीं। ऐसी कृपा तो कोई करवावे कोई बात है, सबके ऊपर ऐसा नहीं है। तो खास बात है कि प्रतिकूलता में विकास होता है, अनुकूलता में अभिमान में फूलेगा, भगवान को भूलेगा। साधक का ही होगा ना महाराज जी, इसमें तो हैं? प्रतिकूलता में साधक का विकास होगा, जो साधक का,
जो साधना में लगा है उसका तो विकास होगा, और जो सत्संग में लगा ही नहीं है वो तो आत्महत्या कर लेगा। वो आत्महत्या कर लेगा। साधक का विकास होगा। और जो साधक होगा भगवान की तरफ लगेगा, वो प्रतिकूलता में तो और उसके अंदर आनंद आएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि 104-5 डिग्री के बुखार में मेरे को कविता निकलती है। बोलो, कविता निकलती है। कविता बनाते थे महाराज जी। तो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब में भगवान की कृपा माने। अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। बच्चा माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये दया है, और थप्पड़ लगाती है, कृपा है। 1988 महाराज जी की पुस्तक सबसे पहले मेरे को मिली। कितने हो गए? 36 साल पहले। तो कोई एक समय का प्रवचन महाराज जी का छपवा रखे थे कलकत्ता में। कोई सेठ साहूकार ने महाराज जी का प्रवचन छपवा रखा था, तो कलकत्ता से लाके कोई हमारे को दिए। तो मैं इसे पढ़ने लग गया। तो महाराज ने कहा, अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो उसमें आ गई कि अनुकूलता में भगवान दया है, बेटा जन्मे, मकान बने, दुकान बने, प्लाट खरीदे, फैक्ट्री लगावे, ये भगवान की दया है। परंतु घाटा लग जाए, निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, लाठी लग जाए, इसमें कौन सी भगवान कृपा है? तो मैंने सोचा ये साधु महात्मा मर जाते हैं, उसके बाद पुस्तकें छपती है। सत्संग मिला नहीं था। तो महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि महाराज जी आगे थोड़ा सा दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांत से बात समझ आ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हों और किसी माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा कुछ खाया नहीं, विद्यालय खेलने के लिए चला गया, तो माँ क्या करती, लड्डू लेकर के साड़ी के आंचल में आती है। अब देखती है वहाँ कई बच्चे खेल रहे हैं, तो माँ के हृदय में दुनिया में सबसे ज़्यादा दया होती है। पिता से भी ज़्यादा माँ में दया होती है। तभी हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है। तो अब वो क्या करती, आधा लड्डू फोड़ के अपने बेटे के हाथ में देती है, और आधे लड्डू को फोड़ करके सब बच्चों के हाथ में रख देती है। परंतु सब बच्चे उदंडता करे तो थप्पड़ इसको लगाएगी, अपने बेटे को। यही बात महाराज जी की लगी कि बात तो सच्ची है। भगवान को जो प्यारा हुआ, भगवान को उसी को मतलब उसी पे कृपा करेंगे विशेष। कृपा तो सब पर है, सब पर मोर बराबर दाया। परंतु जो साधना में लगे हैं उनको पता लगता है, और जो सत्संग में नहीं लगे हैं वो सोचते भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया। तो जब तक भगवान को उलाहना देते हैं तब तक हम असली सत्संग में नहीं लगे हैं। भगवान की सराहना करो, भगवान को उलाहना ये मत दो कि हमारे पड़ोसी को 3 तल्ले का मकान है, हमारे 2 तल्ले क्यों है। भगवान को तो ये उलाहना दो कि सड़क पर लोहा पीटने वाले बेचारे ऐसे टेंट में रहते हैं, मई जून के महीने में, सावन भादों के महीने में, जनवरी दिसंबर के महीने में, तो उनको छत के नीचे क्यों नहीं बैठाया? हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाया? दौलाना। हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारा क्यों नहीं मारा? दौलाना। हमारे पड़ोसी की टांग टूट गई, हमारी क्यों नहीं टांग टूटी? देवलाना भगवान को। तो हम तो रोते इसलिए रहते हैं कि हमें भगवान की कृपा समझ नहीं आती। भगवान की कृपा ही कृपा है। मानव से मिला भगवान कृपा है। कुत्ता बिल्ली बनाए थे तो भारतवर्ष में मिला, सनातन धर्म में मिला, गीता रामायण से परिचय हो गया, और स्वामी महाराज जैसे महापुरुष की वाणी कितने बार सुनने को मिल गई। ये भगवान कोई आरा पार है। महाराज जी ने कहा कि जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए, उनकी साहित्य मिल जाए,
तो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब क्या बाकी रहा बताओ। तो भगवान की कृपा तो बरस रही है, परंतु हम रोते क्यों रहते हैं कि कृपा की तरफ दृष्टि नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में अटके पड़े। अरे जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। कल्याण में एक लेख आया कुछ वर्ष पहले कि एक सज्जन पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके स्कूटर लेके जा रहे थे ड्यूटी पर। तो ट्रक वाले से धक्का लगा, चोट लगी, एक पैर उनका काटना पड़ा। तो उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया कि अगर भगवान में शक्ति होती तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होता। तो जो नकली भगत होते हैं वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। अब पूजा पाठ छोड़ दिए। 1 साल बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे। अब जिसमें प्लास्टिक का पैर लगा था उसमें काला सांप आया, लपेट लिया और जोर से डंक मारा और डंक मार के भाग गया। तब उनको पता लगा कि ओहो, अगर नकली पैर की जगह असली पैर होता तो आज सीताराम जी के प्यारे हो जाते। तो फिर पूजा पाठ शुरू कर दी। तो भगवान की कृपा को हम जान नहीं सकते, भगवान की कृपा को मान सकते हैं। भगवान की कृपा तो बरस रही है और इसी का नाम भजन है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल में विधान मान लो, बस हो गया भजन। इसका नाम भजन है। जैसे महाराज ने बताया ना कि अनुकूलता में का सदुपयोग क्या है, एक दूसरों की सेवा करो, और प्रतिकूलता में अचाव हो जाओ, हमें चाहिए नहीं है। तो आज का जो विषय था कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। कल ये बात चली थी ना कि प्रतिकूलता में सब रूपों भगवान को हम कैसे देखें। तो देखो वो जो पत्रक छपा है अभी मार्मिक सत्संग की बातों की वृंदावन में, तो उसमें एक बड़ी विशेष बात आई जो हमारे को 35 सालों में उधर दृष्टि नहीं गई थी। तो आदरणीय श्री धवन जी ने क्या खुलासा किया कि हर मनुष्य के, हर साधक के अगल बगल में 2 खाई हैं, 2 गड्ढे हैं। मनुष्य मात्र के, हर साधक के जीवन में 2 खाई हैं, 2 गड्ढा है। एक निराशा की खाई और एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों की तरफ देखेगा तो कहाँ गिरेगा? निराशा खाई में गिरेगा। कितने वर्ष हो गए हमारा मन भगवान क्यों नहीं लगता? प्रतिकूलता आती है तो सब जगह हम भगवान क्यों नहीं देख पाते? तो निराशा खाई में गिरेगा। अपने में अच्छाई दिखेगा कि ये तो 7 बजे तक सोते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, तो कहाँ गिरेगा? अभिमान के खाई में गिरेगा। तो उन्होंने कहा तो क्या करे? भगवान की कृपा की तरफ देखो, दोनों रास्ता छोड़ दो, दोनों खाई को छोड़ दो, भगवान कृपा की तरफ देखो। हमारे ऊपर भगवान कृपा है, ये बड़ी विशेष बात आई। भगवान की कृपा की तरफ देखे और नहीं तो कभी निराशा कभी अभिमान, कभी निराशा कभी अभिमान, ये 2 खाई में गिरता ही रहेगा। तो बहुत खुलासा हुआ इस बात को। महाराज जी, इसमें कृपा ना देखने में अपनी कामना, अभिमान कामना भी बाधक हुई ना महाराज जी? कामना भी है, अभिमान भी है कि ऐसा मैं कर लूंगा, ऐसा मेरे को करना चाहिए, अभिमान होता है। जगत की कोई कामना रख रहा है। ये जो नई पुस्तक आई है ना, हाँ। इसमें बात आई है, पेज संख्या 58 पर बात आई है। ये देखो महाराज जी की पुस्तक है दिव्य संत वाणी संग्रह। इसके पेज संख्या 58 पर महाराज जी ने कहा केवल एक भगवान के हो जाओ और किसी की भी चिंता मत करो, फिर सत्संग, अच्छे अच्छे महात्मा अपने आप मिलेंगे।
चिंता करने से ही कृपा में आड़ लगती है। ये खास बात मोटे अक्षरों में लिखा है कि चिंता करने से ही कृपा में आड़ लगती है। साधक जीवन निर्वाह की, मोक्ष की भी चिंता न करे। दोनों, साधक जीवन निर्वाह की, मोक्ष की भी चिंता न करे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की भी चिंता न करे, फिर सब अपने आप आएगा। जो चिंता होती है वह अभिमान से होती है। ये उत्तर है। जो चिंता होती है वह अभिमान से होती है। साधक जितनी चिंता करता है उतना ही भगवान से दूर है। मैं कर लूँगा ऐसा अहंकार होने पर ही चिंता होती है। चिंता दुख होने में अभिमान कारण है। ये खास बात है। महाराज जी, अनुभव होने में और मानने में दोनों में क्या अंतर है? बात एक ही है। मान लेगा तो अनुभव हो जाता है। जैसे कि 2-2-4 पहले अनुभव किया है कि माना है? माना है। अब इतना मानने में इतना दृढ़ता आ गई कि अनुभव हो गया। अब हजारों व्यक्ति आकर के कहें कि 2-2-3 होता है, आप क्या कहोगे? 4 होता है। तो मानने, दृढ़ता से मानने का नाम ही अनुभव है। दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव है। मान तो लिया जी के प्रतिकूल परिस्थिति में, तो उसमें भगवान कृपा देखे। मान लिया जी। हाँ, इसका अनुभव कैसे होगा? उसमें भगवान कृपा देखे। हम कैसे तो देखेंगे? संभव कैसे? क्या करें? उसमें ऐसा देखे कि हमारे को बुखार तो आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बुखार आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु इसमें कोई न कोई भगवान की कृपा है। हम मानने में तो आ रही बात जी। तो मानने में आ गई तो मानने में आएगी तो अनुभव हो ही जाएगा। मान लेगा तो अनुभव हो ही जाएगा कि बुखार में कृपा है। अब स्वामी महाराज जी के कमरे में श्री धवन जी गए, 3 बजे प्रातःकाल जाते थे। वो कहते थे 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी से घड़ी दिखाते। 1 मिनट विलम्ब कैसे हुआ? वहाँ सोने की तौल चलती थी, ईंट की तौल नहीं चलती थी। कल मैंने देखा है दाता राम जी को, तो 12:28 पर इनका आधे घंटे पहले नियम है भजन चला देते, यानी 2 मिनट पहले ही इन्होंने शुरू कर दिया। मैंने घड़ी देखा। ये साधक की असली पहचान है। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे। इन्होंने नहीं देखा कि कितने लोग आए कि नहीं आए, उससे क्या लेना देना। अपने कर्तव्य का पालन करना है। स्वे से कर्मणे अविरता संसिद्धि लभते नर। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो प्रतिकूलता में भगवान कृपा हम कैसे माने, कैसे देखें? तो मानेंगे तो अनुभव हो ही जाएगा। जैसे जैसे मानना दृढ़ होगा अनुभव हो ही जाएगा। तो धवन जी जब गए तो महाराज जी आंख बंद करके हंस रहे थे, तो चुपचाप खड़े हो गए। पता नहीं महाराज जी किस भाव में है। तो जब आँख खोले तो प्रणाम किए। बोले तू कैसे आया? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गए, मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो वो एक दिन पहले 4-6 प्रश्न बना के जाते थे कि महाराज जी ये पूछना है। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि महाराज जी आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे, क्या बात है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, मड़ोर आ रहा है। तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो गिरधर गोपाल। अब देखो, अब हम कहेंगे कि हमारी तो पीड़ा हो रही है, हम कृपा कैसे माने? तो पीड़ा तो महापुरुषों की होती है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर के बने। उनके पीड़ा होती है, भूख प्यास लगती है, परंतु उन्होंने प्रतिकूलता में कृपा को देख लिया। इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। प्रतिकूलता में हमारे पुराने पाप नष्ट होते हैं और भगवान के तरफ चलने की लगन होती है। ये 2 फायदा होता है प्रतिकूलता में। महाराज जी नवीन
इनका जो मतलब लग रहा है ना, ये मानने वाली बात बार बार सुनते हैं, तो इसमें एक बात ये भाव निकल रहा है कि मानना हमारे हाथ की बात है, पर मान क्यों आप कह रहे हो मानो, संत कह रहे हैं मानो, और आप मानना हमारे हाथ की बात है। भगवान नहीं कि भगवान मनवा दे, हाथ की बात है, अपने हाथ की बात है, अपने ही आप में हम असमर्थ पाते। इसका कारण क्या है? लगन की कमी, लगन की कमी। लगन होगी तो मानना दृढ़ हो ही जाएगा। देखो जैसे कि आपको सर्प नहीं डसा, आपने देखा कि गांव में किसी को सर्प डस लिया, मर गया, तो आपने मान लिया कि भाई ये सर्प खतरनाक है। अब वो सर्प कभी काटा नहीं है, परंतु उसको कोई छू लेंगे? बोलो। पहले मान लिया कि सर्प खतरनाक होता है, तो अनुभव में हो गया कि भाई इसको छूना नहीं है। नहीं, वो काटते हुए उसको देखा, किसी कोई आदमी है, हाँ, जिसको सर्प ने काट लिया और काटने से उसकी मृत्यु होगी। हाँ, ये सब मैंने देखा। हाँ, मैंने अनुभव करा इस बात को कि अगर सर्प किसी को काटता है तो अनुभव नहीं किया, माना। आपने मान लिया कि सर्प काटने से मृत्यु हो जाती है। फिर मैंने ये बात जाकर के किसी को बताई, हाँ, उसने माना मेरी बात, हैं? उसने मेरी बात को मान लिया। अब मान लिया तो अनुभव हो गया। हाँ, अनुभव क्या हो गया कि इसको छुओ मत। उस मानने वाले को तो अनुभव नहीं हुआ हैं? उस मानने वाले को तो अनुभव नहीं, सब छू लेगा। प्रैक्टिकल एक वो रहेगा भाई, एक तो परिस्थिति में खुद तो वो आपका मतलब महसूस कर। देखो मैं कहूँ आप सर्प छू लोगे? क्यों नहीं छूओगे? कभी सर्प आपको डसा ही नहीं। आपने माना कि सर्प खतरनाक होता है, तो माना तो अनुभव हो गया कि भाई नहीं छूना है। किसी को करंट लग गया, मर गया, आपने मान लिया कि भाई करंट लगने से आदमी मर जाता है, तो आपको अनुभव हो गया। मैंने पूछा था धवन जी से बात, मैंने पूछा कि मानना क्या होता है, तो बोले कि अनुभव क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव होता है। दृढ़ता से, हल्केपन में नहीं, दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव होता है। महाराज जी इसको कैसे लें कि मान्यता वाली बात है। राजा युधिष्ठिर की गुरुकुल में पढ़ते थे, वो गुरु जी कहते थे कि अगर कोई मार पड़े या कोई मारे, हाँ, तो क्रोध नहीं करना, हाँ, क्रोध नहीं करना, हाँ, तो ये तुम सीख लो, हाँ, ये तुम सीख लो। तो वो सब विद्यार्थी हाथ खड़ा कर लेते कि हम सीख गए, और ये बात वो सुना देते, हाँ, मतलब भाई ये सीख गए, हाँ, वो बात सुना देते, हाँ, हाँ, ये इसमें तो। लेकिन युधिष्ठिर नहीं खड़े होते, तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि सब हाथ खड़े करते हैं, तूने आज तक क्यों नहीं किया? फिर वो मार पड़ी, युधिष्ठिर को मार पड़ी। मार पड़ने के बाद फिर बोले गुरुजी अब सीख गया, अब सीख गया। तो बोला इतने दिन पहले क्यों नहीं सीखा? क्योंकि मतलब मार पड़ी नहीं, और मैं कैसे कह दूं? तो ये कैसे लेंगे फिर? तो मूल में बात यही है कि हाँ, तो अनुभव परिस्थिति आई तो हुआ ना, नहीं सीखी हुई बात रह जाएगी। अनुभव तो महाराज जी स्वयं से जो होता है वो होता है ना, वही स्वयं से हुआ कि भाई सर्प ने के डसने से फला व्यक्ति मर गया, तो अपने सर्प को नहीं छूना है। ये अनुभव हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव है, दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव है। हाँ हाँ, यह बात मास्टर जी पकड़ के देख ले, अनुभव जो क्या मास्टर साहब कह रहे हैं? तो बिजली के तार को अनुभव करो, बिजली के तार को छू के अनुभव करो, बोलो। अरे बिजली के तार को दूसरे को करंट मारा, आपको आपने मान लिया कि भाई ये खतरा है, अनुभव हो गया, अब आप नहीं छू सकते। महाराज जी बात ये है, कोई जान करके मानता है, कोई मान करके जानता है। ज्ञान मार्गी जान करके मानता है और भगत मान कर जानता है। जैसे केवल सुना है कि बिजली
झटका मारती है, हाँ। कभी झटका नहीं मारा है तो उसको अनुभव नहीं होगा। थोड़ा सा कभी झटका लगेगा ना तभी पता चलेगी कि ऐसे होता पर है। एक बार भी दूध का जड़ा छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार भी जड़ा ही नहीं तो कैसे वो करेगा। परंतु जिसको झटका नहीं लगा है उसको भी मान लिया, उसने भी मान लिया। उसको अनुभव कर, एक बार भी झटका नहीं लगा। बात महाराज जी से। मैं सांप एक बार भी नहीं काटा महाराज तो फिर अनुभव नहीं होगा। ऐसे हाँ बोलो, सर्प नहीं काटा मान लिया, बिजली को झटका सबको थोड़ी लगा है, इनको झटका लगा है और हमने मान लिया कि भाई झटका लगता है बिजली मत छुओ। तो माइक भी ये करंट मारता है महाराज जी, ये दूसरा आवाज वाले तार है ना जी। हाँ हाँ ये भी लगता है। तो खास बात आई अपने विषय पर चले कि अपने ऊपर भगवान के कृपा को माने। क्यों माने? स्वामी महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे, गीता कह रही है, शास्त्र कह रही है। भगवान कहते सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए है, मानेंगे ना हाँ। तो अनुभव होगा प्रसन्नता से। ये बात प्रसन्नता आएगी ना। दृढ़ता से मानने का नाम अनुभव है। दृढ़ता से, अभी दृढ़ता में कमी है। तो वो दृढ़ता लाने के लिए क्या करें महाराज? भगवान से प्रार्थना करे, भगवान के सामने रोवे और लगन बढ़ावे। समस्या मालूम है क्या है? अभी मतलब नवीन सुनते हैं और सारी बात सुनते हैं, संतुष्टि नहीं हो पाती। इसका कारण एक ये है कि जो मान्यता वाली स्वीकृति वाली बातें हैं जितनी, उसमें सरलता चाहिए और बुद्धि, मतलब बुद्धि का कोई काम नहीं होता। नहीं, हमारे को दुख होता है क्या? हमारे मानने में नहीं आता तो हमारे को दुख होता है क्या? बोलो। दुख होगा तो मान्यता हो ही जाएगी, उसका दुख नहीं होता। चाहते नहीं है, चाहते नहीं है, चाहना की कमी है, चाहना कमी है। लगन होगी तो कोई प्रार्थना करे कि नहीं करे, हम अकेले प्रार्थना करेंगे, इसको कहते हैं लगन। मानो रुपया चाहते हैं और कोई बूढ़ा फुसड़ा क्या दे, इस व्यापार में खूब रुपया प्रॉफिट है, तो उसकी मान्यता हो जाती है कि नहीं, विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि चाह है रुपए की तब हो जाता अब देखो, अब ये भाई परसों नरसों बैठे थे सत्संग में, तो मैं सोचा कि कल क्यों नहीं बैठे, तो मैंने सोचा आए नहीं होंगे। आज मैंने देखा तो कमरे में बैठे थे। मैंने कहा अरे अब आप बैठे नहीं कमरे में, बोले तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो मोबाइल चलाओगे नहीं चलाओगे? बोलो। तबीयत खराब है, रोटी खाओगे नहीं खाओगे? सब काम करेंगे, थोड़ी सी ढिलाई तबीयत हो गई तो सत्संग नहीं बैठेंगे। महत्व नहीं है, चाहना कमी है। चाहने के अंतर्गत मान्यता सिद्ध हो जाएगी। जैसे महाराज जी सर्प ने काटा किसी को, एक तो हमने सुन रखा है काटा कभी नहीं, और एक को काटा और उसको बहुत पीड़ा हुई पर उपचार से बच गया, उस समय उसको बहुत घबराहट हुई, तो वो अनुभव तो उसी को रहेगा, वो अनुभव हमको क्या नहीं जाने पीड़ वो है ना। महाराज सर्प, ये बताओ सर्प आपको कभी छुआ नहीं है, आप सर्प को छू लोगे? नहीं छुएंगे। क्यों नहीं छुओगे? माना हुआ है ना। माना हुआ तो मानने का इतना अनुभव है, मान रखा है कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, कोई बच भी गया, परंतु आपको अनुभव हो गया कि सर्प खतरनाक होता है। जैसे मुझे काट ले और उपचार से मैं बच गया, तो वो मेरा जो अनुभव है काटने का नहीं, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों फर्क नहीं है, दोनों फर्क नहीं है। पीड़ा का अनुभव तो मुझे काटने पे होगा, बिना उसके कैसे होगा? तो आप छू लोगे सर्प? बताओ, छू लोगे? वो मानव है ना। नहीं, ऐसा नहीं। परसों पीड़ा फिर ये कैसे आई? तो वो अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग प्रसंग है, प्रसंग अलग अलग है। तो खास बात आई कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। ये जो कन्हैया का विग्रह है उसके पीछे यही लिखा है कि सत्संग की 3 सार बातें, महाराज जी की बातों को खूब सुन करके देख करके 3 बातें निचोड़ आई कि पहली बात क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ना। दूसरी बात आई सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना। और तीसरी सदैव भगवान के कृपा को देखना। बोलो गिरधर गोपाल की। है कितना भी कोई सत्संग करे, पूरा जीवन सत्संग क्यों ना करे, अगर वो अपने आचरण को नहीं सुधारेगा तो कोई मतलब तो है। हाँ, तो आचरण नहीं सुधरे, चाहना नहीं रखेगा तो आचरण कैसे सुधरेगा? बोलो गिरधर गोपाल की।